परसेप्शन? परसेप्शन इज समथिंग जिसके लिए हमारी सोच, बेसिकली हमारी मेंटालिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या है, उसको हम बेसिकली कहते हैं परसेप्शन। व्हाट वी परसीव, व्हाट वी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना परसेप्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके यहाँ 3 बेसिकली पार्ट्स दिए गए परसेप्शन के। पहला जो था दैट इज सेंसेशन। मैम आवाज बहुत, एक्सक्यूज मी मैम। यस, आज क्लास में मैंने क्या बताया था, वो परसेप्शन का हम लोगों ने थोड़ा सा किया था। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हम क्या परसीव करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमारी सोच क्या है, हमने क्या एक्सपीरियंस किया है पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को लेकर के। तो परसेप्शन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो इसके लिए कुछ बेसिकली आपके प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका सेंसेशन। सेंसेशन विच इज रिलेटेड विद द सेंसरी, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, ठीक है, विजुअल, तो इन सब को हम बेसिकली बोलते हैं सेंस ऑर्गन। तो ये जो सेंस ऑर्गन है, इसके थ्रू जब आप स्टिमुलेट होते हो किसी प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे अब मैंने क्या बताया, जैसे आप कोई मॉल में जा रहे हो और अचानक से उस मॉल में आप देखते हो कि जा रहे हो, अचानक से यू विल सी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, कोई बहुत ब्यूटीफुल क्लोथ या बहुत ब्यूटीफुल कोई ड्रेस आपको दिखता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलेशन विच इज बिकॉज ऑफ द आईज, जहां पर आपने कुछ देखा और आपको कुछ अट्रैक्टिव सा लगा, ठीक है। अब स्टिमुलेट किस किस तरीके से आप हो सकते हो, किसी चीज को, ब्रांड को देखकर, कोई एडवर्टीजमेंट को देखकर, किसी स्मेल को, जैसे कोई मॉल में परफ्यूम की स्मेल, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर द सेंसेशन, जिनको हम बेसिकली कैसे होता है, ये सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से हम स्टिमुलेट होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट होता है आपका इंफॉर्मेशन सिलेक्शन। इंफॉर्मेशन सिलेक्शन हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो बेसिकली आपके जो सेंसरी जो आपके इनपुट्स है, यानी जैसे आपने कुछ देखा, मान लीजिए कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा या आपने कोई प्रोडक्ट देखा, मान लीजिए वही आपने कोई ड्रेस देखा, जब आप स्टिमुलेट होते हो तो यहाँ पर जब हम इंफॉर्मेशन सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ चीजों को जानना चाहेंगे, जैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपनी नीड के साथ उसको बेसिकली क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है नीड। क्लियर है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे कि बेसिकली कौन सा इंफॉर्मेशन हमें अपने दिमाग में रखना है और कौन से इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है, उसको हम साइड कर देंगे। इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर हम ध्यान देंगे। बाकी जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होगी उसे हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। क्लियर है। कंज्यूमर सिर्फ उसी अटेंशन की तरफ ज्यादा स्टिमुलेट होता है जो चीज बेसिकली रिलेवेंट हो उसकी नीड और इंटरेस्ट से। जैसे कि मैंने क्या बोला कि जैसे मुझे मान लो शादी में जाना था और मैं मॉल में घूम रही हूँ, मुझे कुछ सामान वामान लेना था और अचानक से मुझे एक ड्रेस दिख गया, मुझे लगा कि अरे ये तो सूटेबल है मेरी शादी में, मैं पहन सकती हूँ इस आराम से। तो मेरी नीड और मेरा इंटरेस्ट जो था वो कपड़ा खरीदना तो था ही, और मैंने किसी पर्टिकुलरली क्लोथ को देख लिया तो मैं अट्रैक्ट हो गई। तो लाइक स्टिमुलेशन जो होता है वो हमेशा बेसिकली आपकी नीड और इंटरेस्ट को फुलफिलमेंट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज जो चीज आपको काम की नहीं लगेगी उसको आप इग्नोर कर देते हैं। तो डाटा सिलेक्शन या इंफॉर्मेशन सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, so what are the basically perception का प्रोसेस है, वही सेंसेशन, सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह, पहले वहां से आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया, ठीक है, आपने कुछ भी सोचा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया, जो भी रिलेवेंट था, जितना भी इंटरेस्ट था, जो भी प्रोडक्ट में जो भी आपके इंटरेस्ट और फुलफिलमेंट नीड के साथ था, वो आपने बेसिकली इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया। जब आपने इंफॉर्मेशन सिलेक्ट किया, बाकी को इग्नोर कर दिया, जो भी आपके काम की चीजें नहीं थी, उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है अब उसको आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा, कैटेगराइज कीजिएगा, उसको इंटरप्रिटेट कीजिएगा, यानी आपने उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से समझा, ठीक है, आपने उस चीज को कैसे समझा, ये चीज बेसिकली आप किस में कीजिएगा, ये अब आप इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप उसको चेंज कीजिएगा, बदलाव लाइएगा, राइट। अब जैसे फेयर लवली का एडवर्टीजमेंट होता है तो बहुत सारी जो नीड बेसिकली एडवर्टीजमेंट में, अब तो खैर इतना ज्यादा बायस्ड एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाता है, लेकिन पहले दिखाता था ना कि जो बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनके लिए फेयर लवली इज वेरी यूजफुल। तो लाइक द पीपल और जो वुमेन जो थी बेसिकली, तो बहुत ज्यादा ब्यूटी ओरिएंटेड थी, जिनको लगता था कि मतलब मुझे कॉस्मेटिक्स वगैरह की तरफ ज्यादा ध्यान था,
ठीक है, जो कलर को लेके कॉम्प्लेक्स फील करते थे, उनकी नीड इस तरीके से बन गई थी कि उन्होंने बेसिकली उसको ऑप्ट किया, राइट, उसको इंटरप्रिटेट किया कि भाई अगर इसे मैं लगाऊंगी देन आई विल बिकम फेयर। तो लाइक द थिंग इज कि आपका जो परसेप्शन होता है उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस ही यही होता है कि आप किसी चीज को देख के अट्रैक्ट होते हो, इंफॉर्मेशन समझते हो और इंफॉर्मेशन को बदलाव लाते हो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, उस हिसाब से आप उसको इंटरप्रिटेट करते हो, यानी चेंज करते हो उसके मैसेज को। कोई एडवर्टीजमेंट क्या मैसेज दिखा रहा है और उस मैसेज को आप किस तरीके से ले रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो ये होता है बेसिकली ओवरऑल परसेप्शन अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? तुम लोग दोनों को समझ आया? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। इंडिविजुअल, हाँ, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस होंगे, जो उसके मोटिव्स होंगे, इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीज ओवरऑल उसका टाइम, उसका बिहेवियर, उस परसेप्शन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो परसेप्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द थ्री थिंग्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है बेसिकली? लर्निंग इज समथिंग जहां पर बेसिकली आपका जो परमानेंट बिहेवियर जो होता है या परमानेंट चेंज होता है बेसिकली आपके बिहेवियर में, ठीक है? जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, उसके बाद जो आप सोच रहे हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन आया, तो आपने जो बेसिकली सोचा, बेसिकली जो पहले आप सोच रहे थे उसमें जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, आपके परमानेंट बिहेवियर में चेंज आता है, इसको हम कहते हैं लर्निंग। है लर्निंग के थ्रू, यानी सीखते हो जब आप कोई चीज। क्लियर है? ध्यान से, लर्निंग इज समथिंग जो हमेशा ग्रेजुअल, हाँ, लर्निंग इज समथिंग जहां पर आप कुछ ना कुछ ग्रेजुअली सीखते रहते हो, ठीक है? मार्केट में कल कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, जो भी आपका जो परमानेंट बिहेवियर होता है, एक परमानेंट नेचर होता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का, उस पर वो चीज इफेक्ट डालता है और आप अपनी पैटर्न को, आप अपने कंजप्शन पैटर्न को, परचेजिंग पैटर्न को बदलते हो। क्यों बदलते हो परचेजिंग और कंजप्शन पैटर्न को? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर बिकॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की वजह से जो आपके प्रभाव में जो बदलाव आता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, किसी मार्केट टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लर्निंग। ठीक है, जो आप कह सकते हैं ना, और ये एक हमेशा लर्निंग इज फॉर द फ्यूचर बिहेवियर पर्सपेक्टिव। यानी कि जैसे मैं समझ रही हूँ चीजों को, ठीक है, कि भाई मुझे स्मार्टफोन यूज करना है, स्मार्टफोन यूज करना है, ठीक है, तो फिर मेरा एक लर्निंग क्या आएगा कि भाई मैं जब भी स्मार्टफोन खरीदूंगी मैं तो एमआई का ही परचेज करूंगी। तो सब बोलेंगे क्यों? बिकॉज मैं बोलूंगी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कम इजीली अवेलेबल वाला बात है, और ये हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव लाता है। अब नया 5G आने वाला है तो 5G तो मैं इसी का लूंगी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ लर्निंग जो मैं अपने फ्यूचर में भी परचेज करती हूँ कुछ, तो उसमें भी मैं अपनी लर्निंग को यूज करूंगी। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी अगर कोई जो मेरा कंजप्शन पैटर्न होगा, जो बाइंग पैटर्न होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल लर्निंग, ठीक है, ग्रेजुअल लर्निंग की वजह से ये हो रहा है। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है, जहां पर हम चीजों को सीखते हैं, जहां पर हमारे परमानेंट बिहेवियर में बोल सकते हैं बदलाव आता है, चेंज आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो नेक्स्ट आएगा दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम दो ही पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, या तो पॉजिटिवली या तो निगेटिवली। यानी अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे मान लो कि, हाँ, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मैं सीधे बोलूंगी कि जैसे मैं जा रही हूँ, मुझे एक सोफा परचेज करना है, ठीक है, और मैं कर्लॉन में गई, मैंने जाते के साथ ही मतलब बोल दिया कि भाई मुझे ये वाला सेट, ये जो रेड वाला जो सेट है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि मुझे लगा होगा कि यार ये बहुत कलर बहुत टैकी सा है, ये कलर, so many things comes in the mind and I said no for the particular thing। तो एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा आपके डिसीजन पे बेस्ड होता है कि आप यस करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए या नो करते हो, यानी आप पॉजिटिवली सोचते हो या फिर निगेटिवली सोचते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने ज्यादा वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि आइदर द प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी बट स्टिल यू विल से कि नो, आई एम ऑलवेज यूजिंग द यूएस पोलो फॉर टी शर्ट, आई एम ऑलवेज यूजिंग दैट, so definitely I am going to purchase that only। So that kind of attitude you made for that particular brand, तो इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। यानी कि आप यस और नो में ही हमेशा किसी भी पर्टिकुलर चीजों को डिसाइड करोगे, पॉजिटिव रहोगे या तो बिल्कुल ही निगेटिव रहोगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे एटीट्यूड।
क्लियर है? किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी ब्रांड के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए, ठीक है, ये आपका एटीट्यूड हो सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन के लिए किसी का भी एटीट्यूड क्या है कि लाइक इफ ही इज गिविंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ नवरत्न ऑयल देन डेफिनेटली दैट इज इफेक्टिव वन। व्हाई? बिकॉज जो अमिताभ बच्चन है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही लॉयल पर्सन है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, उनके फादर बहुत अच्छे राइटर, मतलब सो मेनी थिंग्स आई विल जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी एंड आई स्टार्टेड जजिंग द प्रोडक्ट बिकॉज वो अमिताभ बच्चन जी उनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, या तो एकदम पॉजिटिवली आई विल थिंक और एकदम ही निगेटिवली आई विल, यस और नो के बीच में अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो दैट इज योर एटीट्यूड। फैक्ट के लिए वो आपका क्या होगा? एटीट्यूड। आपकी जो बोल सकते हैं ना कि एक रिजल्ट बेस्ड जो सोच होती है कि मैं सीधे एकदम हाँ करूंगी या फिर ना करूंगी, दैट इज एटीट्यूड। क्लियर हो गया? बेसिक आपको समझ में आ गया? एटीट्यूड में बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे आपके मोटिवेशंस हो गए, इमोशंस हो गए, आपके लर्निंग हो गया, ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली आपके एटीट्यूड को बिल्ड करने में हेल्प करता है। क्लियर है? आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपका पर्सनालिटी हो गया, तो ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग द एटीट्यूड। क्लियर हो गया? सबको एटीट्यूड समझ आ गया? शॉर्टकट में समझा दिया मैंने, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड विथ योर बोल सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, ठीक है। एक तो बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल का जो एक बोल सकते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने का तरीका, ठीक है, एक पर्सनालिटी मेंटेन करने का तरीका, जो मैंने आपको बताया होगा कि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो दे आर वेरी मच कॉन्शियस टुवर्ड देयर पर्सनालिटी। अगर कोई पर्सन मैनेजर है तो उसको पता है कि भाई मुझे अपनी पर्सनालिटी बहुत स्मार्ट वाली रखनी है, ठीक है, मुझे फॉर्मल क्लोथ, बिल्कुल आयरन्ड क्लोथ, ठीक है, फॉर्मल शूज, बिल्कुल साफ सुथरा। So all these things lead to show your personality, that what kind of person you are, how you are purchasing the product, ठीक है, which kind of product you are using, that is totally up to the personality of the people, that what kind of product they will choose in the market. तो पर्सनालिटी समथिंग बोल सकते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, बेसिकली किसी इंडिविजुअल पर्सन का क्या ग्रोथ है, उसका क्या डेवलपमेंट है, क्या उसका होल साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। जैसे कुछ पर्सन इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि विदाउट आयरन वो ड्रेस पहन के नहीं जा सकते बाहर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पर ये पर्सनालिटी का मतलब है सिर्फ अपने लिए सिर्फ सोचते हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के बारे में सोचते हो, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो, दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हो कि लाइक मुझे देखे लोग तो समझे कि हाँ भाई ये कितना पर्सन कितना नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनता है, कितने लाइट और माइल्ड कलर्स के ड्रेस पहनता है, बोल्ड और टैकी और चुभने वाले कलर्स नहीं पहनता। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पर्सनालिटी, ठीक है। ठीक है, पूरा बोल सकते हैं पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम जो एक एनवायरमेंट में सेट कर लेते हैं आपके, भाई मैं परफ्यूम भी यूज करूंगा तो ये वाली कंपनी का यूज करूंगा, ठीक है, मैं शूज पहनूंगा तो मैं भाई ये वाला शूज पहनूंगा, क्या बोलते हैं वुडलैंड का शूज पहनूंगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं बाइक भी लूंगा तो ये बाइक मेरी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है कि नहीं, तो लाइक आई विल परचेज जावा और आई विल परचेज रॉयल एनफील्ड। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पर्सनालिटी। क्लियर हो गया? एक सेल्फ इमेज और एक सेल्फ कंसेप्ट वाली चीज आती है जहां पर आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हो, किस तरीके से मतलब अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा दूसरे सेलिब्रिटी को देख करके अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लाइक इफ द पर्सन लाइक तेरे नाम वाली मूवी वाला याद है, कुछ कंसेप्ट से डिराइव करते हो, दूसरे से लर्न करते हो चीजों को और फिर अपनी पर्सनालिटी पे उसको इम्पोज कर देते हो। तो लाइक द थिंग इज कि ये जो पर्सनालिटी होता है ये सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ इमेज वाला चीज है। अपने आप को आप कैसा देखना चाहते हो, ठीक है। गर्ल्स जो है बहुत ज्यादा जो ब्यूटी ओरिएंटेड होती है उनके भी कुछ अलग कंसेप्ट होते हैं, हेयर स्ट्रेट कराना, ये सब क्या है, ये नए ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द पर्सनालिटी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट है आपका पर्सनल फैक्टर में, तो आपका वही सब आएगा, लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे जीते हो, ठीक है। आपका डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आएगा कि आपकी एज क्या है, ठीक है, एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी परचेजिंग करने का, परचेज करने का। एज ओल्ड पीपल दे वांट टू परचेज अ कीपैड वाला फोन स्टिल बिकॉज दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि दे कांट एबल टू यूज अ स्मार्टफोन। बट द एज फैक्टर्स आर लाइक दैट कि लाइक 15 प्लस के भी बच्चे आजकल दे वांट टू यूज
स्मार्टफोन, राइट। अब जैसे कुछ चाइल्ड मार्केट है, आपके टीनेजर्स के मार्केट्स हैं, आपके चाइल्ड मार्केट में फर्स्ट क्राई और ये सब इंफेंट के लिए मार्केट बने हुए हैं, टीनेजर्स के लिए मार्केट है, कुछ आपके बोल सकते हैं कि टॉयज के लिए है, हैमलेस एंड ऑल। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक सिचुएशन इन द कंट्री। लाइक इंडिया में भी अब जैसे बोला जाए तो वुमेन भी है, मेन भी है, चाइल्ड भी है, इन्फेंट भी है, टीनेजर्स भी है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स आर देयर। तो लाइक दिस, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में कंपनीज जो है बेसिकली टारगेट करती हैं अपने कस्टमर्स को, क्लियर है। और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ज्यादा बेसिकली कह सकते हैं कि मार्केट को इफेक्ट करता है। जैसे यंग जनरेशन है तो उनके लिए आजकल आप देखिएगा कि वो ज्यादातर किस तरीके के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो ज्यादा इमोशनल फैक्टर्स के हिसाब से परचेज करेंगे प्रोडक्ट। लाइक कोई टी शर्ट पसंद आ गया ले लिया, कोई जीन्स पसंद आ गया ले लिया, ठीक है। शॉपिंग करना, पार्टी करना, रेस्टोरेंट्स में जाना, तो ये आजकल का ट्रेंड है एक टीनेजर्स के लिए, या बोल सकते हैं कि जो यंग पीपल है उनके लिए। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि भाई हम रेस्टोरेंट्स जाएं, पार्टी करना। बर्थडे में द पीपल आर नॉट लाइक दैट दे वांट टू कट द केक इन द होम, बट दे वांट टू गो विद देयर फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट इट। तो लाइक द परचेजिंग पैटर्न ऑन डेमोग्राफिक सिचुएशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरी करता है। और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक सिचुएशन। इंफेंट के लिए मार्केट क्या होगा, जैसे जॉनसन बेबी हो गया, जॉनसन बेबी सोप हो गया, फिर कुछ कंपनीज हो गई, हगीज हो गए, तो दीज आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द इंफेंट। तो ये आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? इनकम वाला भी फैक्टर आ जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि जैसे कि एक ड्राइवर हो गया और एक जो आपके प्रोफेसर हो गया, ठीक है, तो बोथ आर बेसिकली अर्नर, दोनों ही कमा रहे हैं, बट द डिफरेंस इज दैट हाउ मच दे आर अर्निंग। तो उसमें डिफरेंस आ गया कि प्रोफेसर इज अर्निंग 1 लाख and a driver is earning मान लो 15 to 20,000. So definitely if their income is different, their purchasing pattern and the choice of the product is also different. Because हो सकता है कि जो 1 लाख रुपीज कमा रहा हो पर्सन, मतलब जो प्रोफेसर हो सकता है वो ब्रांड ज्यादा पसंद करते हो, ब्रांड को प्रेफर करते हो। जैसे कि भाई मैं जाऊंगा तो भी पर्टिकुलर में लिवाइस से जींस लूंगा, बट द ड्राइवर जो हो सकता है कि वो ब्रांड में भी बहुत सस्ता ब्रांड प्रेफर करे, या तो हो सकता है कि वो लोकली परचेज करे, राइट। तो परचेजिंग पैटर्न इज ऑल्सो टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इनकम। तो आपका डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, आपका एज आ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा, ठीक है, आपका रिलीजन आ सकता है इसमें, फिर एजुकेशन भी आ जाएगा, एजुकेशन रहेगा आपका, ठीक है, फैमिली होगा, फैमिली बैकग्राउंड होगा, ये सब चीजें आपकी बेसिकली डेमोग्राफिक फैक्टर में आ जाएगी। तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर क्लियर है कि आप परचेजिंग करते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिचुएशनल फैक्टर्स का भी कोरोना का टाइम, राइट। नो वन नोज दैट द सो मेनी ऑक्सीजन सिलेंडर लिटरली रिक्वायर्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। अभी सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे कंट्री से आपके इंडिया में इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। So like situation is like that कि now the people are not giving preferences to the other luxurious things but the need based thing, right? कि अभी जैसा सिचुएशन है कि उनको नीड के हिसाब से वैसे प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ा है जो बेसिकली हो सकता है कि हम लोग कभी परचेज नहीं करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मास्क हो गया, आपके सैनिटाइजर्स हो गए, मेडिसिन हो गया, लाइक बहुत सारे मेडिसिन जो फास्टली जो सेल इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो लाइक क्या सिचुएशनल इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन और टाइम और प्लेस या फिर समय ऐसा हो जहां पर आप परमानेंटली नहीं टेम्परली इन्फ्लुएंस हो जाए परचेजिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी स्टीम, कितने लोग स्टीम खरीदते होंगे नॉर्मली, लेकिन अभी उसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुका है, राइट, लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। हो सकता है कि क्लोथ उतना लोग ना खरीद रहे हो सकता है कि लग्जरियस आइटम्स उतना ज्यादा लोग ना खरीद रहे हो सकता है लोग एसी नहीं खरीद रहे हो सकता है लोग कूलर नहीं खरीद रहे हो, बट द पीपल आर परचेजिंग द अदर थिंग्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, टाइम एंड एनवायरमेंट, राइट। तो सिचुएशनल इन्फ्लुएंस इज समथिंग जहां पर आपका कंजप्शन और पैटर्न का जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगा क्योंकि वो सिचुएशन का डिमांड ही वैसा है कि आपको बदलना होगा। क्लियर है? जैसे कि बोल सकते हैं कि अभी एग्जाम्पल में इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट अबाउट द कोरोना एज वेल, कि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से एक सिचुएशन बेस्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लोग, ठीक है, जैसा सिचुएशन जैसी मार्केट में डिमांड।
सिचुएशनल इज समथिंग टेम्पररी, जहां पर आपके बिहेवियर में इन्फ्लुएंस होगा। टेम्पररली आप अपने आप को बदलोगे। क्यों बदलोगे टेम्पररली? बिकॉज ऑफ द नीड एंड रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर है? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, consumer decision making process is clear? Yes, ma'am. Consumer decision making process is something जैसे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि भाई मुझे कैविटीज हो गया, तो लाइक व्हाट इज माय प्रॉब्लम राइट नाउ दैट आई हैव टू जस्ट क्योर दिस प्रॉब्लम, कैविटीज वाला। तो नीड रिकॉग्नाइज हो गया कि भाई मुझे कैविटीज है, तो व्हाट काइंड ऑफ टूथपेस्ट आई जस्ट वांट, किस तरह का टूथपेस्ट मैं प्रेफर करूंगी, वैसा जो बेसिकली मुझे इससे रिलीफ दे, ठीक है। मुझे ये बेसिकली पेनफुल जो है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो मैं कैविटीज फ्री रखने के लिए जैसे मैंने मान लो कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला मैंने टूथपेस्ट परचेज करना है, ठीक है। तो नीड रिकॉग्नाइज हो गया, नीड रिकॉग्निशन या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इसको मैंने पाइन पी के थ्रू भी आप लोगों को बताया था। पाइन पी, PINE, पाइन पी का मतलब क्या होता है? जैसे पी से पाइन पी लिख लेना, PINEP। जब ये पांचों आपको स्टेप्स पता लग जाएंगे तो ये सारे स्टेप्स हर एक नाम से बेसिकली आपको याद रहेगा, ठीक है। तो नीड रिकॉग्नाइज हो गया कि भाई मुझे प्रॉब्लम है। अब इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली मैं देखूंगी कि क्या इंफॉर्मेशन मैं ले सकती हूँ, इंफॉर्मेशन सर्च करूंगी कि भाई अवेलेबिलिटी क्या है, कितने टाइप के टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लिया और इंफॉर्मेशन लेने के बाद आई अंडरस्टैंड जब कि भाई बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मुझे मिले, जैसे बबूल मिला, पेप्सोडेंट, कोलगेट, सेंसोडाइन, हिमालय का, तो देयर मल्टीपल मुझे अल्टरनेटिव्स मिल गया। अब उसमें से अल्टरनेटिव्स में से मैं इवैल्यूएट करूंगी बाय द फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, रिव्यूज हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, बाय सो मेनी थिंग्स आई कैन। फिर मैं इंफॉर्मेशन ले लिया, अल्टरनेटिव्स में मैं क्या करूंगी? इवैल्यूएशन करूंगी। एंड जब एक बार अल्टरनेटिव को मैं इवैल्यूएट कर लूंगी, आफ्टर इवैल्यूएशन में क्या करूंगी? फिर मैं फिर एक पर्टिकुलर को परचेज करूंगी एंड फिर मेरा जो एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर टूथपेस्ट को यूज करने के बाद वो बेसिकली मैं शेयर करूंगी, पोस्ट परचेज कहते हैं। तो ये तो थोड़ा सा एग्जांपल हो विच इज रिलेटेड विद द FMCG प्रोडक्ट। बट इफ वी थिंक कि भाई कुछ हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि मुझे अगर लैपटॉप लेना है, ठीक है, तो मुझे भाई ऑनलाइन क्लास लेनी है और मुझे लैपटॉप लेना है, तो ये मेरा नीड था। अब इस नीड को बेसिकली मैं किस तरीके से एनालाइज, मैं नीड रिकॉग्नाइज कर ये समझ गई कि मुझे जरूरत तो है। अब मैं इंफॉर्मेशन सर्च करूंगी, मुझे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सब लोगों ने मुझे बताया अबाउट द पर्टिकुलरली कि भाई आप डेल लीजिए, आप HCL लीजिए, आप HP लीजिए, आप इस क्या बोलते हैं Lenovo लीजिए, मतलब there are multiple kinds of brands available in the market, right? तो यहाँ पर जितने भी टाइप के ब्रांड्स होंगे उसको भी बेसिकली मैं क्या करूंगी? उसको मैं फिर एनालाइज करूंगी। क्लियर है? एनालाइज करूंगी, सारे ब्रांड्स को मैं एक दूसरे से कंपेयर करूंगी, ठीक है। फिर मैं बेसिकली मार्केट की और भी सारी चीजों को देखूंगी कि भाई मैं और भी फैक्टर्स को ध्यान में रखूंगी, जैसे मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रही हूँ उसमें मार्केट में रिव्यूज क्या है। तो बहुत सारे तरीके से मैं इवैल्यूएट करूंगी एंड आफ्टर इवैल्यूएशन में एक पर्टिकुलर ब्रांड, मान लो मैंने डेल को खरीद लिया, उसके बाद मैं उसको यूज